आज का पहला प्रश्न है कि हरिसेन निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक का दरबारी कवि था। ऑप्शन है चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रामगुप्त। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का दरबारी जो कवि था वो हरिसेन था और जिन्होंने प्रयागराज में अशोक के स्तंभ पर लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का नायक बताया, जबकि विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथन एक अभिकथन दूसरा कारण है कि अभिकथन है कि चंदावर की लड़ाई ने गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी और कारण है चंदावर की लड़ाई जीतने के बाद मोहम्मद गोरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा। तो कौन सा कथन जो है वो सही है, कौन कोट के आधार पर चयनित करना है। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, क्योंकि पहला सही है, ए आर दोनों सही हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। क्योंकि चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 में मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था और जयचंद इस युद्ध में पराजित हुआ और मारा गया। इस विजय के बाद ही मोहम्मद गोरी कन्नौज और बनारस की ओर बढ़ा था। यह लड़ाई जो थी, चंदावर की लड़ाई जो थी, उत्तर प्रदेश के आधुनिक इटावा जिले के चंदावर स्थान पर लड़ी गई थी। कन्नौज उस समय गंगा घाटी में प्रशासन का केंद्र था, इसीलिए 1198 में इस पर कब्जा कर लिया गया और चंदावर की लड़ाई ने ही गंगा घाटी में तुर्की शासन की नींव रखी। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा एक प्रसिद्ध चित्रकार थे। नृत्य के मैसूर के, त्रावणकोर के, हैदराबाद के या फिर मद्रास के। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन त्रावणकोर के। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। राजा रवि वर्मा त्रावणकोर रियासत के एक भारतीय चित्रकार थे जिन्होंने 1873 में वियना कला प्रदर्शनी में भाग लिया। इनकी प्रमुख पेंटिंग जो है साड़ी पहने महिलाएं, कृष्ण के साथ यशोदा, जटायुवध, शकुंतला और भारत माता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा षड्यंत्र शब्द से संबंधित है। नृत्य, चित्रकारी, कठपुतली और मिट्टी के बर्तन। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन चित्रकारी। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं थी बौद्ध स्थल, शैव साइट, वैष्णव स्थल या फिर ए बी दोनों। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन ए और बी दोनों, क्योंकि मुंबई के पास स्थित एलिफेंटा गुफाएं जो हैं मूल रूप से एक बौद्ध स्थल थी जिन्हें बाद में शैव मत का प्रभुत्व हो गया और यह एलोरा गुफा के समकालीन है। एलिफेंटा गुफाएं जो हैं एलिफेंटा द्वीप पर स्थित, जिसे धारापुरी द्वीप भी कहते हैं। अगला प्रश्न 1937 के प्रांतीय चुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है कि यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत आयोजित किया गया था और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंगाल, असम और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत में बहुमत मिला था। तो कौन सा कथन सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल पहला सवाल सही है, कथन सही है, दूसरा कथन जो है वो गलत है। क्योंकि कांग्रेस ने कुल मिला के 1161 सीटों पर चुनाव लड़ा था और इसमें से 716 सीटें जो उसने जीती थी, लेकिन बंगाल, असम, पंजाब, सिंध और उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत को छोड़कर, ठीक है, सभी प्रांतों में कांग्रेस को बहुमत मिला था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। हिंद एसोसिएशन सोहन सिंह भाखना, इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा, भारतीय राष्ट्रीय सेना सुभाष चंद्र बोस, पेरिस इंडियन सोसाइटी मैडम भीकाजी कामा। जो इसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन भारतीय राष्ट्रीय सेना। भारतीय राष्ट्रीय सेना जो है वो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने नहीं की थी, इसकी स्थापना 1942 में मोहन सिंह ने जापान में की थी, इसलिए सी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा से संबंधित नहीं था। गौरी शंकर मिश्रा,
इंद्रप्रस्थ नारायण द्विवेदी, राजकुमार शुक्ल और मदन मोहन मालवीय। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सही ऑप्शन राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जो हैं, ठीक है, वो चंपारण से संबंधित है, जिन्होंने गांधी जी को लखनऊ अधिवेशन के बाद बिहार के चंपारण में आने के लिए उनको मनाया था। अत्यधिक लगान, अवैध उगाही, नजराना और मनमानी ढंग से बेदखली के कारण अवध के किसानों की हालत बहुत ख़राब थी, इसके लिए जिसने किसानों के जीवन को कठिन बना दिया। इसीलिए उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन फरवरी 1918 में, किसान सभा का गठन 1918 में, फरवरी 1918 में गौरीशंकर मिश्र, इंद्र नारायण द्विवेदी के प्रयासों से और मदन मोहन मालवीय के सहयोग से इसका गठन हुआ। अगला प्रश्न है, भारत स्त्री महामंडल की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई? नागपुर, पुणे, इलाहाबाद या फिर सूरत? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन इलाहाबाद। क्योंकि सरला देवी चौधरानी एक शिक्षाविद, एक राजनीतिक कार्यकर्ता थी, जिन्होंने भारत स्त्री महामंडल नामक राष्ट्रीय स्तर पर के महिला संगठनों का गठन किया और भारत स्त्री महामंडल का गठन जो है वो 1910 में किया गया और इलाहाबाद में इसकी पहली बैठक बुलाई गई। अगला प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है, जिसमें कांग्रेस अधिवेशन उसके अध्यक्ष जैसे प्रयागराज, लखनऊ, बनारस और कानपुर। तो अगर इसकी बात करें कि इलाहाबाद जो है इसकी अध्यक्षता जो है विलियम बेडनबर्न ने की थी, सर विलियम बेडनबर्न ने की थी और इसकी ये अधिवेशन 1910 में हुआ था। लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रोमेश चंद्र दत्त ने की थी और ये इसका जो अध्यक्ष का जो अधिवेशन है वो आपका है 1899। बनारस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और इसकी जो हुई थी ये 1905 में हुई थी। और कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने की थी और ये जो है 1925 में हुई थी। तो सही आंसर जो है वो ए ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न है, फराजी विद्रोह कब शुरू हुआ? पंजाब में, बिहार में, पश्चिम बंगाल में या फिर आंध्र प्रदेश में? जो इसका सही जो आंसर है, जो सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन बंगाल में। फर्ज या अनिवार्य कर्तव्यों के शब्दों से बना फराजी आंदोलन की स्थापना 19वीं शताब्दी में हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा की गई थी और इन्होंने पश्चिम बंगाल के उत्तरी 24 परगना जिले में अपनी गहरी जड़ें जमाई और इसकी शुरुआत एक धार्मिक आंदोलन में रूप हुई और जल्द ही शरीयतुल्लाह के बेटे दद्दू मियाँ के नेतृत्व में किसान आंदोलन में बदल गया। ठीक है, और फराजी आंदोलन जो है ऑलमोस्ट ये 1860 में हुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने दर्पण समाचार पत्र शुरू किया? बाल शास्त्री जाम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर या मधुसूदन राय? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन बाल शास्त्री जाम्बेडकर। बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने दर्पण जो समाचार पत्र था ये 1832 में इन्होंने शुरू किया और इन्हें मराठी पत्रकारिता के जनक के रूप में जाना जाता है। दर्पण का उपयोग जो है लोगों को विधवा पुनर्विवाह जैसे सामाजिक सुधारों के बारे में जागरूकता जगाने और जनता में वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्थापित करने के लिए किया गया था। 1840 में पहली मराठी मासिक पत्रिका दिग्दर्शन भी जो है वो भी बाल शास्त्री जाम्बेडकर ने ही शुरू की थी। अगला प्रश्न है, मद्रास महासभा की स्थापना हुई 1865 में, 1884 में, 1878 में या 1852 में? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1884। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना एम वीर राघवाचारी, बी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चारुलू ने की थी। महाजन सभा के सदस्यों ने देश में ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त कराने और भारतीयों की समस्याओं को हल करने के लिए एक संगठन बनाने की आवश्यकता महसूस की थी। अगर हम कांग्रेस से पूर्व महत्वपूर्ण संगठनों की बात करें तो उसमें जैसे भूमिधारक समाज 1838 में हुआ, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1852 में हुआ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में हुआ
और पूना सार्वजनिक सभा 1876 में हुआ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में। अगला प्रश्न है कि देशेर कथा पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? सखाराम गणेश देउस्कर, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र या एम.एन. रॉय? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, सखाराम गणेश देउस्कर। अगला प्रश्न है शिमला प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना ने, आगा खां ने, शौकत अली ने या फिर अब्दुल गफ्फार खान ने? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, आगा खां ने। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में शिमला प्रतिनिधिमंडल जो था वो लॉर्ड मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्रों की मांग की। अगला प्रश्न है मद्रास संधि का संबंध किससे है? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध से, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से या चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध से? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध बिना किसी निष्कर्ष के 1.5 वर्ष तक चलता रहा। हैदर अली ने अपनी रणनीति बदली और अचानक मद्रास पहुंच गया। मद्रास एक पूरी तरह से अराजकता व्याप्त हो गई, जिससे अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769 को हैदर के साथ एक बहुत ही अपमानजनक संधि मद्रास की संधि करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस संधि में कैदियों की अदला बदली, विजय के पारस्परिक बहाली का प्रावधान था। हैदर अली को किसी अन्य शक्ति के द्वारा हमला किए जाने की स्थिति में अंग्रेजों की मदद का वादा किया गया। दूसरी आंग्ल मैसूर युद्ध जो था 1780 से 84 तक चला। यह इस युद्ध का समापन मैंगलोर की संधि से हुआ। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 तक चला। यह युद्ध का समापन श्रीरंगपट्टनम की संधि से हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया? वीर राघवाचारी, के.टी. तेलंग, दादा भाई नौरोजी या फिर वारेन हेस्टिंग्स? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। भारतीय प्रश्नों पर चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए इंग्लैंड में सार्वजनिक लोगों को प्रभावित करने के लिए 1866 में दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। इसने लंदन इंडियन सोसाइटी का स्थान ले लिया और यह भारत के बारे में मामलों और विचार करने के लिए सरकार में भारतीयों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने का एक मंच था। नौरोजी ने 2 मई 1867 को एसोसिएशन को पहला व्याख्यान दिया और एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष जो थे वो लॉर्ड लिवेडेन थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की और जिसमें गर्मपंथियों को पुनः शामिल किया गया? मोतीलाल नेहरू, अंबिकाचरण मजूमदार, लाला लाजपत राय या फिर चित्तरंजन दास? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अंबिकाचरण मजूमदार। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ सत्र का आयोजन जो है 1916 में एक नरमपंथी नेता अंबिकाचरण मजूमदार की अध्यक्षता में तिलक के नेतृत्व वाले गर्मपंथियों को फिर से कांग्रेस में शामिल किया गया और विभिन्न कारकों ने इसे पुनर्मिलन को सुगम बनाया। जैसे पुराने विवाद अर्थहीन हो गए। नरमपंथियों और गर्मपंथियों ने दोनों ने महसूस किया कि विभाजन के कारण राजनीतिक निष्क्रियता आ गई और एनी बेसेंट और तिलक ने पुनर्मिलन के लिए जोरदार प्रयास किए थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था? भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1935 अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया। एक अखिल भारतीय संघ में सभी ब्रिटिश भारतीय प्रांत, सभी मुख्य आयुक्त के प्रांत और भारतीय रियासतें शामिल थी, जो कुछ शर्तें पूरी नहीं हुई, इसलिए प्रस्तावित महासंघ कभी अस्तित्व में नहीं आ पाया। अगला प्रश्न है वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल, समतल, उत्तल या फिर गोलीय? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित द्रवात्मक पर विचार कीजिए, उनके अपवर्तनांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। खनिज नमक, रूबी,
नीलम और हीरा। जो इसका सही जो आंसर है कूट के आधार पर, सबसे पहले जो आएगा खनिज नमक, दूसरा रूबी, तीसरा नीलम और चौथा हीरा। तो बी ऑप्शन का जो है वो सही है। ये था हमारे आज के कुछ प्रश्न।